तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, एक एल्डर जो होता है वो लिन टियान को बताता है कि योर मैजेस्टी जो यंग मास्टर लिनियो थे वो किसी के हाथों से मारे जा चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो लिन टियान होता है वो आग बबूला हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर वो पर्सन कौन था जिसने कि मेरे बेटे को मारा है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो यावरी एम्पायर की जो यावरी सिटी होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सिटी के अंदर जो लोग होते हैं वो काफ़ी खुशी के साथ में इधर उधर घूम रहे होते हैं। जिसके बाद अब हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो कि चीफ कमांडर होता है इम्पेरल गार्ड का, और इसका नाम ली किंग चैन होता है। और वो हम देखते हैं कि वो पूरी सिटी के अंदर वहाँ पर नज़र रख रहा होता है। लेकिन तभी जो ली किंग होता है उसका ध्यान बराबर में जाता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो एक साथ घोड़ों पर बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। और हम उन लोगों को देखते के साथ ही ली किंग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, ये तो वो है। और उसके वो इतना बोलते के साथ ही अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि लिन टियान होता है, जो कि अभी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी पूरी की पूरी सेना को लेकर कहीं पर जा रहा होता है। और अब लिन टियान को वहाँ पर देखने के बाद जो लीकिंग होता है वो लिन टियान के सामने आ जाता है, और वो लिन टियान के सामने आते हुए उससे बोलता है, मर्क्यूलिस लिन टियान, आप जानते हो कि आप यहाँ पर जो चैंगलिंग आर्मी है उसे अपने साथ में लेकर इम्पेरल सिटी के बाहर जा रहे हो, और आपने इस चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो योर मैजेस्टी को भी नहीं दी, तो क्या आप नहीं जानते हो कि ये एक तरह का क्राइम है जिसे कि माफ़ नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही अब लिंटियान जो होता है वो अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए उसे बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर योर मैजेस्टी को धोखा दे रहा हूँ यहाँ से इस आर्मी को अपने साथ में ले जाकर, लेकिन मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा लिन्यू जियांग यांग माउंटेन रेंज के अंदर मारा गया है। और यहाँ से मैं अपने बेटे का बदला लेने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे के कातिल को इस तरह से जीने नहीं दे सकता, जब तक मैं उसे नहीं मार देता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जॉय और मैजेस्टी है वो यहाँ पर मेरी सिचुएशन को समझेंगे और वो मेरी इस गलती के लिए मुझे पक्का माफ़ कर देंगे। जो सुनते के साथ साथ ही तो अब जो लीकिंग होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जो लिनियो था वो मर्क्यूलिस लिंटियान का इकलौता बेटा था, उसे तो यहाँ तक कि जो एम्परर थे वो भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते थे, तो फिर आखिर इतनी हिम्मत किसके अंदर आ गई जो कि उसे मार सके। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर जो मर्क्यूलिस लिंटियान है उन्हें यहाँ पर कोई रोक पाएगा, इवन कि अगर योर मैजेस्टी खुद भी यहाँ पर आ जाए तो वो भी यहाँ पर इन्हें नहीं रोक पाएंगे। और उसके अब इतना सोचते के साथ ही जो लिंटियान होता है वो वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अब मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता। कमांडर ली किंग, मैं यहाँ पर आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि यहाँ पर मुझे फोर्स करने की कोशिश मत करो। अगर आपने मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती फोर्स करने की कोशिश की तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके बिस्तर को आपके धड़ से अलग करने में। अगर मुझे यहाँ पर आपको मार के यहाँ से जाना पड़ा तो मैं आपको मार कर भी यहाँ से चला जाऊँगा, तो इसीलिए प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाइए। जो सुनते के साथ ही तो अब जो लीकिंग होता है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है, और वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, ये यहाँ पर गुस्से में पागल हो चुके हैं। अब इन्हें अगर यहाँ पर कोई भी समझाने की कोशिश करेगा तो ये नहीं समझने वाले। मैं नहीं जानता कि अब योर मैजेस्टी क्या करेंगे। अगर यहाँ पर लिंटियान की हालत को देखा जाए तो अगर एम्परर ने इन्हें यहाँ पर रोकने की कोशिश की तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इम्पेरल फैमिली के अंदर ही जंग स्टार्ट हो जाएगी। और ली किंग के इतना सोचते के साथ ही अब उसे किसी की आवाज़ आती है जो कि ली किंग से बोलता है कि इसे यहाँ से जाने दो। इसे यहाँ पर अब समझाकर कोई भी फायदा नहीं है, ये भी अपने बेटे को खोने के गम में यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका है। अगर इसे यहाँ पर रोकने की कोशिश की गई तो ये यहीं पर ही लोगों को मारना स्टार्ट कर देगा, तो इसीलिए अभी यहाँ से इसे जाने दो। जब ये अपने दुश्मन को मारने के बाद यहाँ पर वापस आएगा तो इसके वापस आने के बाद मैं इससे बात करूंगा। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो लीकिंग होता है वो उस आवाज़ को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि ठीक है और मैजेस्टी, मैं आपकी बात को समझ गया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लीकिंग होता है वो लिंटियान से बोलता है कि आप यहाँ से जा सकते हो, लेकिन याद रखना यहाँ पर योर मैजेस्टी ने आपको जाने की परमिशन दे दी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आपने एक क्राइम किया है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप यहाँ पर वापस लौटोगे तो आप योर मैजेस्टी से अपनी अपोलोजाइज को ज़रूर करोगे। जो सुनते के साथ ही अब लिंटियान जो होता है वो रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि थैंक यू योर मैजेस्टी, मेरी इस सिचुएशन को समझने के लिए। आप टेंशन मत लीजिए, जब मैं एक बार अपनी रिवेंज को ले लूँगा तो मैं आपके पास में आकर अपोलोजाइज ज़रूर करूँगा। इवन कि अगर आप मुझे यहाँ पर कोई पनिशमेंट भी देंगे तो मैं हंसते हंसते उस पनिशमेंट को भी ले लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिंटियान होता है वो अपने सभी लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाता है, और लिंटियान के वहाँ से चले जाने के बाद अब जो लीकिंग होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अब लगता है कि जो खून की नदियाँ है वो बहने वाली है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो यूलिंग सेक्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बैंग जो होता है वो याओ यू के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है।
और अब वहाँ पर आने के बाद जो वैंग होता है वो जैसे ही अपने सामने देखता है तो उसे पता लगता है कि कुछ लोग जो है वो वहाँ पर एक बच्चे को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे हैं। और अब वो जो बंदा होता है वो रोते हुए बोलता है कि यंग मास्टर, मैं नहीं जानता कि मैंने यहाँ पर क्या गलती की है जो कि आप मुझे इस तरह से मार रहे हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको कभी भी ऑफेंड नहीं किया। तो इसीलिए यंग मास्टर के आप प्लीज़ आप मुझे यहाँ पर माफ़ कर सकते हो। अगर आप माफ़ भी नहीं कर सकते तो प्लीज़ यहाँ पर मुझे मेरी गलती तो बताइए ताकि मैं उस गलती के तौर पर आपसे माफ़ी मांग सकूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो वो बंदा होता है वो हंसते हुए उसकी तरफ बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें रिवॉर्ड देने के लिए आया हूँ और रिवॉर्ड के तौर पर यहाँ पर तुम्हें मेरी एक स्वीट किस मिलेगी। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मुझे अवॉइड करने की? क्या तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम यहाँ पर मुझे अवॉइड कर सको? मैं इतने प्यार से यहाँ पर तुम्हें किस दे रहा था, लगता है कि तुम मेरी किस को यहाँ पर डिजर्व ही नहीं करते हो। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये यूलिंग सेक्ट का यंग मास्टर है जिसका नाम की चैन जिन है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसके 3 साथी होते हैं उनमें से जो मोटे वाला होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए कि जो यंग मास्टर है वो तुम्हें इतना अच्छा रिवॉर्ड दे रहे हैं। तभी जो दूसरे वाला बंदा होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पर इस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा जो कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें कराएंगे। और तुम्हें इस चीज़ का तो अंदाज़ा होगा ही कि यहाँ पर हमारी जो पावर है वो कितनी ज़्यादा है, क्योंकि हम यहाँ पर खुद यंग मास्टर के पर्सनल सर्वेंट है। तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप यहाँ पर यंग मास्टर का जो रिवॉर्ड है उसे एक्सेप्ट करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो चैन जिन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे सर्वेंट हो, अगर तुम इसे यहाँ पर एग्री भी नहीं करवा पाए तो तुम किसी काम के नहीं हो, तुम पूरी तरह से यूजलेस हो, तो इसीलिए इसे मारना स्टार्ट करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों सर्वेंट मिलकर उस पर्सन को बहुत ही बुरी तरह से पीटना स्टार्ट कर देते हैं। और अब उन्हें इस तरह से उस बंदे को मारता हुआ देखकर जो वैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में जो लिंगियोन सेक्टा यंग मास्टर है वो कितना ज़्यादा ईविल और कितना ज़्यादा अत्याचारी है। यहाँ के यंग मास्टर की ऐसी हरकतों को देखकर मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि जो लिंगियन सेक्ट है वो भी कोई भी अच्छा सेक्ट नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सिस्टम होता है वो उसको नोटिफिकेशन देकर बताता है कि मुबारक हो, जो होस्ट है उसने एक पीयरलेस जीनियस को ढूंढ लिया है। जो सुनते के साथ ही अब वैंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि पीयरलेस जीनियस, एक मिनट मुझे ये मत कहना कि सामने ये जो चूतिया सा आदमी घूम रहा है यही यहाँ पर पीयरलेस जीनियस है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सिस्टम होता है वो उसको डिस्प्ले पे दिखाते हुए बोलता है कि लिंग युआन सेक्ट का इकलौता पीयरलेस जीनियस है। और सिस्टम पर चैन जिन की फोटो देखने के बाद जो वैंग होता है वो बहुत ही बुरा सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन जिन होता है वो उस दूसरे बंदे को बालों से पकड़कर उठाकर उसके गालों पर किस करने लगता है। लेकिन तभी जो सिस्टम होता है वो वैंग को बताता है कि यहाँ पर जो पीएलएस जीनियस है वो ये पर्सन है जो कि यहाँ पर पीट रहा है। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ पर जो ये पर्सन है ये पूरे लिंग युआन सेक्ट का इकलौता पीएलएस जीनियस है। क्योंकि अगर ये यहाँ पर पीएलएस जीनियस है तो फिर ये इस तरह से बुली क्यों हो रहा है। और अब वैंक के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।